ओ किताब मुफीदा मौसम व जगत कहानी तसनीफ साद अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको सरी अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी हेरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 224 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, और कहते हैं कि राजा बादशाह से कहे और पुकारे, सो इनकी यह बातें तो मैं उनके मेलों में जा के और समझा के सौदागर महाजन को कहता हूँ कि तुम यह पाप छोड़ दो तो तुम भी उभरो। और पुस्तक भी सौदागर महाजन को बताता हूँ और पढ़वाता हूँ। तो मेरी बात को सुनकर और किताब को पढ़कर और मतलब को समझ के दुनिया को यह कहने लग जाते हैं कि बाबा गैला हो गया है। यह बात यह बनी संसार को कहते हैं कि यही किताबें बनाता है और पोतियों में क्या रखा है। सो तुम संसार के लोग इस बात को अच्छी तरह से गौर करो कि जहाँ इन सौदागर महाजन के मेले भरते हैं तो यह बेईमान अपने मेलों में इस वास्ते जमे होते हैं कि दुनिया के दाम का पाप करने की सलाह आपस में सब मिलके करते हैं कि अब के साल में पाप करा के काल पड़ावे या संसार में रोग बीमारी करके मरी डाले या किसी का राज घुमावे या और किस तरह का पाप करावे कि जिससे अनेक तरह की विघ्न संसार में फैल जावे। और यह ऐसी सलाह करने के वास्ते मेलों में जमे होते हैं। फिर इस बात को संसार में 6 महीने पहले बल्कि 12 महीना पहले टिप्पणों में सुना देते हैं कि अब के बरस में ऐसा होगा। फिर गुप्ती पाप करने वालों को लिख भेजते हैं। जब वो इस तरह गुप्ती पाप बनी कराते हैं तो वैसा ही हो जाता है। और यह बात भी ख्याल करने के लायक है, बल्कि तुम संसार के लोग हमेशा देखते हो कि इन बनियों के मेले जहाँ भरते हैं तो इनके किसी मेलों में तुम संसार के लोगों ने कभी किसी तरह की बीमारी नहीं देखी होगी ना सुनी होगी। यहाँ तक कि बनियों की जात के हजारों आदमी जमे होते हैं, परंतु किसी तरह का रोग बीमारी का वबा का वास्ता नहीं होता है। और बाकी हिंदू मुसलमानों के जिस कदर मेला और तीर्थ होते हैं, यानी हरिद्वार और काशी व प्राग और पुष्कर और द्वारका वगैरह, और अक्सर मेला घोड़ा ऊँट बैल वगैरह के बहुत से जगह होते हैं। और मुसलमानों के मेला और तीर्थ अजमेर और मक्का वगैरह में बल्कि बहुत सी जगह होते हैं। और मुसलमानों के जो तीर्थ है सो देख लो कि सब मेलों में यह बनिए महाजन बेईमान पाप करा के रोग बीमारी करा देते हैं कि जिससे हजारों आदमी कच्ची उम्र में मेलों में मर जाते हैं। और यह बनिए ही जादू से मरी डाल के मार देते हैं और जादू से संसार को यह सुझाते हैं कि मुसलमानों में तो यह कहते हैं कि अजमेर या मक्का वगैरह में मर जावे तो यह कहते हैं कि उसके बहुत अच्छे भाग है। और हिंदू यह कहते हैं कि हरिद्वार और पुष्कर वगैरह में मर जावे तो इससे बेहतर कोई नहीं है। सो तीर्थों की जगह मर जाने को अच्छा जानते हैं। पेज नंबर 225। मर जाना को अच्छा जानते हैं, सो संसार की बुद्धि फेर के यह बनी जादू से ऐसा सुझाते हैं।
सो संसार यह नहीं सोचता है कि तीर्थों की जगह जावे तो वहाँ मालिक को याद करने जाते हैं। तीर्थों की जगह जावे तो वहाँ मालिक को याद करने जाते हैं। वहाँ पर बीमारी और रोग क्यों होना चाहिए? वहाँ तो सब तरह का सहन आराम होना चाहिए। बीमारी होवे तो भी दफे हो जानी चाहिए, क्योंकि मालिक के याद करने को जाते हैं सो मालिक को कृपा और मेहरबानी रखता है। परंतु यह महाजन लोग संसार को कम करने के वास्ते जादू से रोग बीमारी करके मार देते हैं। अपना राज करने के वास्ते संसार को कम करते हैं और संसार में जो रोग बीमारी करते हैं तो बेचारे हकीम व डॉक्टर वैद्य वगैरह इलाज करते हैं। सो पहले तो संसार में पैसा बहुत था, जब तो पुण्य लेके अपने पास से दवा वगैरह देकर इलाज करते थे, उपकार के वास्ते कि संसार को फ़ायदा पहुँचे। अब इन महाजना ने जब से पाप करना शुरू किया है, यानी पाप करा के और काल पड़ा के पैसा संसार में से खींच लिया है, इससे संसार में पैसा नहीं है। तो हकीम डॉक्टर वैद्य वगैरह इलाज करते हैं, तो जिसको इलाज से आराम होता है तो उसे राज़ी करके अपना इलाज करने का हक लेते हैं। सो उसमें तो कुछ बुराई नहीं है, परंतु यह बेईमान ऐसा समझते हैं कि हकीम वैद्य डॉक्टर दवा करके किसी को भी कच्ची उम्र में नहीं मरने देवेंगे, तो फिर पाप करा के पैसे ऐसे करते हैं कि उनकी दवाओं से और इलाज से किसी को भी आराम नहीं होने देते हैं। और जब यह बेईमान सब देशों में मरी बीमारी वगैरह डालते हैं, तो पहले तो किसी को भी इलाज से आराम होने देते हैं कि जिसके नाम का पाप नहीं कराते हैं, वरना बहुत से लोगों को जादू से मार देते हैं। और फिर संसार में यह कहने को लग जाते हैं कि हकीमों व वैद्यों व डॉक्टरों की दवाई से और इलाज वगैरह से कुछ नहीं होता है। सो इस बात की हकीमों और डॉक्टरों को बिल्कुल खबर नहीं है कि जिन दवाओं से पहले आराम होते थे अब क्यों नहीं होते हैं। सो ऐसी बातों को सोचनी चाहिए कि दवा तो वो की वही है, फिर अब आराम क्यों नहीं होता है। परंतु महाजन लोग रावण के मुआफिक अपने राक्षसी पाप से दवा और इलाज नहीं चलने देते हैं। सो ऐसे पाप की हकीम और डॉक्टरों को बिल्कुल खबर नहीं कि रावण के मुआफिक पाप से दवा नहीं चलने देते हैं, तो यह बेईमान हकीमों और डॉक्टरों की रोटी भी खो देंगे, क्योंकि यह बेईमान जादू से दवा चलने भी नहीं देते हैं, क्योंकि यह बेईमान जादू से दवा चलने भी नहीं देते हैं, क्योंकि यह समझते हैं कि जो हकीमों और डॉक्टरों के इलाज से लोगों को आराम होता रहेगा तो संसार किस तरह से ऊंचा होगा और बहुत कम घटेगा। क्योंकि जब संसार कम होगा जभी हमारा कुल विलायतों में राज होगा। इससे दवा वगैरह नहीं चलने देते हैं। सो भाई मेरे, अमर तो कोई नहीं है और बूढ़े होकर तो सभी मरते हैं, परंतु यह बेईमान संसार की कुल कम होने के वास्ते जादू से कच्ची उम्र में मारते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, तमाम जान के बच्चे बचने के लिए किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। और यह किताब कोई मज़हब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है, यह सिर्फ बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में
आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर की इस किताब के मजमून को समझ करके और अपना फ़र्ज जान करके बंदोबस्त करो, तो इन सौदागरन का राक्षसी पाप दफे हो जावे तो बेहतर है। किताब जगत कहानी के लिए सावनी अनुप्रास सेगवज मारवाड़ 307027 से संपर्क करें और किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, किताब जगत कहानी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 हर महीने की महीने 17 तारीख को निःशुल्क प्राप्त करें। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों, जय परमेश्वर।